प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ये अपवर्तक पृष्ठ है x और y। ये अभिलंब है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ये विरल माध्यम है जिसमें वायु होती है। ये सघन माध्यम है जो कांच जल हो सकता है। ये कोई प्रकाश की आपतित किरण सीधी इस तरह से इस बिंदु पर मिली, ये A, ये B, इस पर मिली, ये N। तो ये क्या होगा, तो ये दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, अवलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। अर्थात जब कोई एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर विरल है, ऊपर नीचे सघन है, तो अवलंब की ओर झुक जाती है। अगर ऊपर सघन है, नीचे विरल है, तो अवलंब से दूर हट जाती है। इसके 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम जो है, यहाँ पर देखेंगे, ये आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। किसके बोला, अपवर्तक पृष्ठ के। दूसरा साइन आई बटे साइन आर, इधर के माध्यम और इधर के माध्यम, इधर के माध्यम की साइन आई, इधर के माध्यम की साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम हो सकता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक स्नेल वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में खोज लिया या इसके बारे में वर्णन कर दिया, तो ये से स्नेल का नियम कहा। इसके बाद लेंस आता है। जो माध्यम 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है उसे लेंस कहते हैं। एक इस प्रकार से ये गोलीय माध्यम हो गया, एक इस प्रकार से ये गोलीय माध्यम। ये जो घिरा हुआ है, 2 गोलीय माध्यम से घिरे हुए पृष्ठ को लेंस कहते हैं। तो ये कौन सा है, जो ये उत्तल लेंस हो सकता है। इसी प्रकार से ये थोड़े बचाकर अलग से करे गए हैं, तो ये अवतल लेंस हो सकता है। 2 माध्यम जो गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है उसे लेंस कहते हैं। और लेंस 2 प्रकार का होता है। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस चित्र देखेंगे, चित्र की आकृति यह है। अर्थात जो लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस है जो बीच में से तो मोटा है और किनारों पर पतला है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसके बाद है अभिसारी लेंस। जो लेंस प्रकाशिक किरणों को किसी बिंदु पर इकट्ठा करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यह लेंस उत्तल लेंस होता है। देखो, ये हमारे पास उत्तल लेंस है। ये क्या कर रहा है, इससे मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलली है वो फोकस होता है। अर्थात इस तरह से कह सकते हैं। तो ये जो उत्तल लेंस है प्रकाशिक किरणों को किसी बिंदु पर इकट्ठा करता है, ये अभिसारी लेंस होता है और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अतः एक बार और कह सकते हैं, जो कोई लेंस प्रकाशिक किरणों को किसी बिंदु पर इकट्ठा करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यह लेंस उत्तल लेंस होता है। अपसारी लेंस,
जो लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं और यह लेंस अवतल लेंस होता है। ये अवतल लेंस है। ये कोई प्रकाश की किरण गई और ये इस तरह से फैलाएगी। ऐसा लग रहा है कि किसी बिंदु से आ रही है, इसी प्रकार से ये किरण गई, ये फैल गई, तो फैलाने का काम है, ये बिंदु से आ रही है। अर्थात जो लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। यह लेंस अवतल लेंस होता है। किरण आरेख। उत्तल लेंस में जी हमारा उत्तल लेंस है। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से टकराती है तो वह फोकस से होकर निकल जाती है। द्वितीय फोकस से ये ऐसे निकलकर चली जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो उसी से ही वापस निकल जाएगी, सीधी चली जाएगी। यदि कोई प्रकाशिक किरण उसके फोकस से जाती है, प्रथम फोकस से, तो वह लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे चली जाएगी। अब हम अवतल लेंस में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे लेंस से टकराई और टकराने के बाद फैल जाएगी, सीधी चली जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे ये फोकस से आ रही हो। इसमें भी उत्तल लेंस की तरह है। यदि कोई प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो वह सीधी निकल जाएगी। इसी प्रकार इसमें है कि ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फोकस से आ रही हो और ये इससे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्रकाशिक केंद्र। ये उत्तल लेंस है, ये अवतली लेंस है। प्रकाशिक केंद्र ये होता है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। इससे कोई भी किरण सीधी निकल जाती है, इसके प्रकाशिक केंद्र से चली जाएगी, सीधी निकल जाती है, ना विचलित होती है, ना अपवर्तित होती है, ना परावर्तित होती है। वक्रता केंद्र। उत्तल व अवतल लेंसों के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उसे गोले का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। अर्थात ऐसे भी कहते हैं किसी भी गोले लेंस का जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि ये हमारा देखो, ये हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है और ये भी कोई दोनों गोलीय पृष्ठ हैं। काट दिया तो इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, तो गोलीय पृष्ठ का जो भी केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है यहाँ पर कि ये भी वक्रता केंद्र हो सकता है। ये गोले का जो केंद्र है अवतल से ले सकते हैं, इसी प्रकार से अवतल से ले सकते हैं। ये देखो, ये अवतल लेंस है तो ये ले सकते हैं, तो इसका केंद्र यहाँ पर होगा। ठीक है, गोले भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से वक्रता त्रिज्या है। लेंसों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये लेंस है, पूरा लेंस तो ये है, तो इसका गोलीय भाग ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष। लेंसों के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या है, ये देखो, एक तो ये वक्रता केंद्र हो गया और एक वक्रता केंद्र हो गया। दोनों गोले पृष्ठों से घिरे हुए क्षेत्रफल है जो है, ये वाला तो उत्तल लेंस हो जाएगा। इसका जो ये और इसका ये दोनों के जो वक्रता केंद्र है दोनों और पृष्ठों में, तो उस भाग को इसको और इस वाले भाग को मिलाने पर जो एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं। प्रथम फोकस f1 तथा द्वितीय फोकस f2 होता है। तो प्रथम फोकस f1, ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है
और किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण लेंस से टकराती है और लेंस से टकराने के बाद वह जिस बिंदु पर मिलती हैं सारी प्रकाशीय किरणें, वो लेंस का प्रथम मुख्य फोकस हो सकता है। लेंस के गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसे गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं और इसे f1 से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम अभी समझा रहे थे, बता रहे थे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी रेखाएं हैं, ये लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वही मुख्य फोकस होगा, प्रथम मुख्य फोकस हो जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय मुख्य फोकस होगा f2। यदि कोई लेंस है और उस लेंस के क्या होगा, समांतर कोई प्रकाश की किरण लेंस से टकराई और लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं दूसरी तरफ से, पहले उधर से था अब की इधर से है, मिलती है, इसे द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे बिंदु का द्वितीय फोकस f2 कहते हैं। अभिसारी या उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1 में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। कहाँ पर रखी हुई है वस्तु? ये अनंत पर रखी हुई है, यहाँ पर ये अनंत है और इससे एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक किरण से सीधी निकल गई और एक सीधी किरण आई फोकस से निकल गई, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा f2 पर। छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और फोकस बिंदु पर बनेगा। तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से छोटा, उल्टा और f2 फोकस पर बनता है। नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा f2 के बीच में रखी हो। ये अनंत हो गया और ये f2 होगी। वस्तु यहाँ है तो एक इसके शीर्ष से प्रकाशिक किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से टकराने के बाद f2 से निकल जाएगी और एक प्रकाशिक किरण से जाएगी और दोनों यहाँ पर काटेंगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब ये है और वस्तु ये है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। जब वस्तु 2f पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब हमेशा याद कर लो कि इधर 2f2 पर बनेगा, इसी के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे कि ये चित्र में एक किरण सिर से गई, लेंस से टकराने के बाद इसके फोकस से निकल कर सीधी निकल जाएगी, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और जहाँ पर ये काटेगी ये यहाँ काटा, तो ये 2f1 पर है और ये 2f2 पर नीचे बनेगी। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और f2 पर नीचे की ओर बनेगा। जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच में रखी हो तो 2f1 व f1 के बीच में रखी हो तो एक किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से टकराने के बाद फोकस से निकल के चली जाएगी, एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और जो दोनों जहाँ पर काटेंगी यहाँ काटा। तो प्रतिबिंब देखो कि प्रतिबिंब जो है बड़ा दिख रहा है, कहाँ बन रहा है, 2f2 तथा अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, 2f2 तथा अनंत के बीच में बनता है। नंबर 5 स्थिति में जब वस्तु f पर रखी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये याद रख लो। तो जब वस्तु f1 पर रखी होती है तो ये रखी एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर फोकस से निकलती हुई f2 से निकलती हुई सीधी चली जाएगी और एक प्रकाशिक केंद्र से सीधी जा रही है, कहीं पर भी किसी को काट नहीं, तो अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा। नंबर 6, जब वस्तु f1 व o के बीच में हो। ये रखी है वस्तु f1 व o के बीच में, तो प्रकाशिक किरण ऐसे गई तो f2 से निकल जाएगी, एक o से निकल जाएगी, ये तो फैलती हुई जा रही है, चौड़ी होती जा रही है, यहाँ तो कोई
काटने का मतलब नहीं है। तो इन किरणों को हमने पीछे की ओर काल्पनिक रेखा में पीछे की ओर मिलाया, तो क्या हुआ, पीछे की ओर मिलाने पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर ही बनेगा। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि अवतल लेंस में भी ऐसी कुछ होता है। तो अवतल लेंस में सिर्फ एक प्रतिबिंब का जिक्र करेंगे। माना कोई एक वस्तु ए बी रखी हुई है, ये प्रकाशिक मुख्य अक्ष से समांतर सीधी निकल जाएगी और लेंस से टकराने के बाद ऊपर की ओर फैल जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे ये फोकस से होती हुई आ रही है और दूसरी किरण ओ से जाएगी। तो दोनों ने यहाँ पर काटा, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु की ओर बनता है।